हम अगले जुमे को आज है हफ्ता, अगले जुमे को हम दोनों पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और उसके बाद हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे। कप्तान ने तुरप का पत्ता खेल दिया। 23 दिसंबर को दोनों सूबाई असेंबलियां तोड़ने का ऐलान। कहते हैं आइन के मुताबिक दोनों सूबों में 90 दिन में इंतखाब होगा। इलेक्शन के जरिए पीडीएम का नामो निशान मिटा देंगे। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। ये अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराना चाहते क्योंकि इनका मकसद मुल्क बचाना नहीं, खुद को बचाना है। इमरान खान ने साथ देने पर महमूद खान और परवेज इलाही का शुक्रिया अदा किया। चलती हुई हुकूमत, उस हुकूमत को साजिश करके बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के कौन जिम्मेदार था? इसका एक आदमी जिम्मेदार, उसका नाम है जनरल बाजवा। मैं इसके खिलाफ इसलिए नहीं बात करता था, आर्मी चीफ थे। आर्मी चीफ के खिलाफ आप क्यों नहीं बात कर सकते? क्योंकि वो फौज के ऊपर बुरा नाम ना आए। रजीम चेंज के पीछे कौन था? कप्तान ने अवाम को बता दिया। कहते हैं तहरीके अदम एतमाद जनरल बाजवा ने कामयाब कराई। मुल्क की तबाही का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है, वो जनरल बाजवा है। फौज की मजबूती के लिए चुप करके बैठे रहे। चुन चुन कर 30 साल से मुल्क लूटने वालों को पाक कर दिया गया। महंगाई की वजह से अवाम मर रहे हैं और इनकी अरबों रुपए की करप्शन मुआफ की जा रही है। जमान पार्क में बड़े फैसले से पहले बड़ी बैठक हुई। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, मोनिस इलाही और हुसैन इलाही भी शरीक हुए। इमरान खान ने कहा पंजाब और केपी असेंबलियों की तहलील हमारा आईनी हक है। काफ लीग मुस्तकबिल में भी इत्तेहादी रहेगी। परवेज इलाही ने कहा कि पहले दिन से इमरान खान के साथ हूं। पंजाब असेंबली इमरान खान की अमानत थी जो वापस कर दी। लाहौर लिबर्टी चौक पर बड़ा पार शो। इस्लामाबाद F9 पार्क, पिंडी में कमेटी चौक, फैसलाबाद में घंटा घर चौक में बड़ी स्क्रीनों पर जलसा दिखाया गया। गुजरात, गुजरांवाला और मुल्तान में भी शहरी जमा हुए। मुल्क बचाओ इलेक्शन कराओ मुहिम के तहत शहर शहर रैलियां। अवाम का मुल्क में फौरी आम इंतखाबात कराने का मुतालबा। रैलियों से लेकर इमरान खान के खिताब तक बोल न्यूज ने शानदार कवरेज की मिसाल काम कर दी। मैराथन स्पेशल ट्रांसमिशन लम्हा बलम्हा खबरें नाजरीन तक पहुंचाई। बोल ने एक बार फिर सबको पीछे छोड़ दिया। शहबाज सरकार परेशान, पंजाब असेंबली और डूबती सियासत बचाने की आखिरी कोशिश नाकाम। मॉडल टाउन में मुशावरती इजलास, वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद लाने का फैसला। अरकान से दस्तखत करा दिए गए। 36 घंटों में जमा कराए जाने का इम्कान। पीटीआई से मजीद मुज़ाकरात न करने का फैसला। इमरान खान ने असेंबलियां तोड़नी है तो तोड़ दें, प्लान A, B और C मौजूद हैं। शुरका को ब्रीफिंग। जियो टेलीविजन, शाहजेब खानजादा और फ्रॉडिये उमर फारूक ज़हूर के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा दायर कर दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट, कहा कानूनी कार्रवाई मुत्तहिदा अरब अमारात के कानून के तहत की गई। जियो न्यूज के खिलाफ अमेरिका में भी हद तक इज्जत का दावा, कानूनी नोटिस भेज दिया। 30 दिसंबर तक जवाब तलब। और इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात में वफाकी वज़रा रुकावट, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ JIT में पेश न हुए। तीनों को आज CP ऑफिस लाहौर में दिन 11 बजे तलब किया गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवान। हाँ साहब, आइन के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शहबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है।
पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।